नमस्कार, मैं ऋतिक आपके समक्ष पेश हूँ आज का मुद्दा लेकर, जो कि है डिजिटल पेमेंट्स, कैशलेस इकोनॉमी। आइए हम इनके बारे में जाने होती क्या है। आपने ये दो अक्षर न जाने कितनी बार कितने लोगों से सुने होंगे, मगर आज मैं आपको बताऊंगा ये होते क्या हैं, इनके फायदे, इनके नुकसान क्या है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिजिटल पेमेंट्स क्या होती हैं। हर वो पेमेंट, हर वो भुगतान जो कि डिजिटल मोड से किया जाए, मतलब जिसमें कैश का, नगद का इस्तेमाल न किया जाए, वो होती हैं डिजिटल पेमेंट। जैसे कि हम मोबीक्विक, पेटीएम, फ्रीचार्ज जैसी एप्स, मोबाइल एप्स का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं, ये डिजिटल पेमेंट है। हम चेक से पेमेंट कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, वो भी डिजिटल पेमेंट है। इसी प्रकार हाल ही में मोदी जी ने भीम ऐप लॉन्च की है, अगर हम उससे डिजिटल पेमेंट करते हैं तो वो भी डिजिटल पेमेंट है। तो आइए हम जानते हैं कुछ इसके बारे में। 8 नवंबर 2016 रात्रि के 8 बजे मोदी जी ने पुराने 500 और 1000 के नोट बंद किए, जिसको कि हम विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। उसकी जगह नई करेंसी लाई गई, जो कि 500 और 2000 के नोटों के रूप में थी, जिसमें सेफ्टी फीचर बनाए गए। सबसे पहले मैं मोदी जी को इस काम के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने हमारे देश को काले धन से बचाने के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक की, उनके लिए मैं सलाम करता हूं उन्हें। तो आइए अब हम जानते हैं डिजिटल पेमेंट, इसके फायदे। हमारे देश में आज भी केवल 2% लोग डिजिटल पेमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। क्यों? आइए हम इस वीडियो में उसे भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसका कारण क्यों। जबकि सिंगापुर और फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों में लगभग 50% से ऊपर लोग डिजिटल पेमेंट्स अपना चुके हैं, तो हमारा भारत आज इतना पिछड़ा कैसे है। भारत वैसे तो चांद पर पहुंचता जा रहा है, मगर डिजिटल पेमेंट में अभी हम शुरुआत भी नहीं कर पाए हैं। हम इस वीडियो में इसका रीजन ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके फायदों के साथ। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कह गए हैं समय की बचत सबसे बड़ी बचत है। तो आप खुद देखिए, आपने पैसे निकलवाने हैं, डालने हैं, आप बैंक में जाते हैं, पैसे निकलवाते हैं, फिर आप वो कई जगह उन्हें पैसे को देते हैं, न जाने कितनी बार आप उन पैसों को गिनते हैं। उन्हें गिनते गिनते आपका कितना समय खराब होता है। क्यों ना आप अपने मोबाइल से पेमेंट करें, डिजिटल पेमेंट करें, जिससे कि आपका समय बचे। समय की बचत सबसे बड़ी बचत। दूसरा, चोरी होने का डर नहीं। मान लीजिए आप अपने पर्स में 20,000 रुपए डालकर जाते हैं, पर्स चोरी हो गया, आपके तो गए 20,000 रुपए, तो आप क्या करेंगे। मगर अगर आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लेकर जाते हैं, अगर आप उनमें 20 लाख रुपए भी रखते हैं, तो भी उनको कोई खतरा नहीं है। आप जब चाहें जहां चाहें उन्हें बंद करा सकते हैं, सिर्फ एक बैंक में फोन कर। तो चोरी का खतरा नहीं, समय की बचत। अब अगली बचत है स्वास्थ्य की बचत। जो आरबीआई से नोट निकलते हैं, क्या आपको लगता है कि वो नोट सीधा आपकी जेब में पहुंचते हैं? बिल्कुल नहीं। वो नोट न जाने कितने रेडी वालों से, दुकान वालों से, न जाने कहां से घूमकर आपकी जेब तक पहुंचते हैं। तो वो उन पर कितने बैक्टीरिया, वायरस होते होंगे। तो आपने कभी सोचा है उससे कितनी बीमारियां फैलती हैं? आप में से केवल कुछ प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जो कि इस चीज को थोड़ी गंभीरता से लेते हैं, मगर असलियत यह है कि हर बार नोट गिनने के बाद आपको हाथ धोने चाहिए। तो क्यों ना हम डिजिटल पेमेंट अपनाएं, जिससे कि इनका खतरा ही दूर हो, हमारी स्वास्थ्य भी बना रहेगा। अगला फायदा, टैक्स। अगर हम डिजिटल पेमेंट करेंगे, हमारे लेन देन, भुगतान की एक एक चीज सरकार के पास पहुंचेगी, एक एक एंट्री सरकार के पास पहुंचेगी। हम टैक्स से नहीं बच सकते, जिससे कि अगर हम टैक्स से नहीं बच पाएंगे, जो कि टैक्स नहीं भरता वो अगर टैक्स चोरी नहीं कर पाएगा, हर आम आदमी का फायदा होगा, उसके इनडायरेक्ट टैक्स का भार कम पड़ेगा। इसी प्रकार अब हम आपको बताते हैं हमें कैशलेस इकोनॉमी में भी कहां प्रगति की जरूरत है। अभी तक हम इसे क्यों नहीं अपना पाए हैं। हमारे देश में स्मार्टफोन यूजर्स तो बहुत हैं, मगर उनमें से अधिकतर केवल व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने के लिए ही स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं कि डिजिटल पेमेंट होती क्या है। आज उन्हें जागरूक करने के लिए ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमारा मुद्दा ही यही है, उन्हें कैसे जागरूक किया जाए। तो सबसे पहले मैं अपने सभी युवा साथियों से अनुरोध करूंगा कि आपके आसपास भी जो है उन्हें आप डिजिटल पेमेंट सिखाएं। और हर चीज जिसका फायदा होता है उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है, तो इसी वीडियो में हम उसके नुकसान भी बताएंगे। सबसे पहला नुकसान, अब तक हम इतना सेफ्टी नहीं बना पाए हैं डिजिटल पेमेंट्स में जितना कि होने चाहिए। मान लीजिए आप पेटीएम यूज करते हैं, उसमें आपने कुछ पैसे डाल के रख लिए, आपका मोबाइल गुम जाता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। आपके पेटीएम को खोलकर कोई भी उससे पेमेंट कर सकता है, मगर हाँ, जो नई टेक्नोलॉजी आई है, भीम ऐप आई है, उसमें आपको 2 बार पासवर्ड डालना होगा कोई भी पेमेंट करने के लिए, जो कि बिल्कुल एक सेफ्टी फीचर पर खरा उतरता है। क्यों ना उसे यूज करें। इसी प्रकार हम अभी नेट में भी
हमारे स्मार्टफोन उपभोक्ता अभी नेट भी इतने अच्छे से नहीं चला पाते हैं, क्यों ना पहले उन्हें उस चीज में भी आगे लाया जाए, तभी हम डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि डिजिटल पेमेंट और कैशलेस पेमेंट होती क्या है। तो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप भी मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और आज इसी क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आशीष। नमस्कार, मैं आपका युवा में। आपके दिल में भी कुछ सवाल होंगे, तो वही सवाल लेके मैं आज हाजिर हूँ। हाँ बिल्कुल, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सर, जिसके पास कैश होता है, जिसके पास पैसा होता है, वो एक तरीके से राजा कहलाता है। आप ये जानते होंगे। आज भी अगर मेरे जेब में पैसा है, आज भी मेरे जेब में अगर पैसे की खनक है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, कानों में बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, आज अगर मैं मार्केट में निकलूँ तो अगर आज मेरे पास पैसा है तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं, ना मुझे खाने से लेके पीने तक, ना आने जाने का कोई भी डर नहीं लगेगा। तो सर, आज अगर मेरे पास कैश लेस हो तो सर आप मुझे इस चीज़ को डिस्क्राइब कैसे करें? जी बिल्कुल, आप देखिए आज के समय में हमारा देश इतना आगे निकल चुका है कि हर छोटी से छोटी दुकान से लेकर बड़े से बड़े मॉल तक कैशलेस पेमेंट इस्तेमाल की जाती है। उसी प्रकार अगर आपके पास कैश है, अच्छी बात है। बहुत पहले होता था कि जिसके पास कैश हो उसे राजा समझा जाता था, मगर आज की तारीख में जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपके पास कैश है, पैसा है, तो उसे घूमने का डर भी है, उसके चोरी होने का डर भी है। मगर अगर आपके पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड में वही पैसा है, आप कहीं भी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं और ना कुछ घूमने का डर, ना कुछ चोरी होने का डर। तो सर, आज जैसे गरीब लोग हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास टच वाला मोबाइल नहीं है, तो सर वो कैसे कैशलेस मुहिम की तरफ अपने योगदान दे सकता है? बहुत अच्छे। देखिए, हमारे मोदी जी ने यूएसएसडी सिस्टम भी एक इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें *99# इसका इस्तेमाल कर हम किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए कोई स्मार्टफोन होने की जरूरत नहीं है, कोई टच वाला फोन होने की जरूरत नहीं है, छोटे से छोटे कीपैड फोन से भी पेमेंट की जा सकती है। उसी प्रकार अब हमारे पास ऐसे कई तरीके आ रहे हैं कि हम गरीब होते हुए हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है तो भी पेमेंट करें। हम डेबिट कार्ड बनवा सकते हैं, बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, समाज का हर तबका इससे साथ जुड़ सकता है, मगर जरूरत है तो उन्हें थोड़ा अवगत कराने की इस चीज से, ताकि वो इसमें थोड़ा कंफर्टेबल फील करें और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़े। सर, ऐसी कितनी ऐप्स हैं हमारे पास जो हमें कैशलेस मुहिम की तरफ हमें बढ़ा सकते हैं? अगर हम ऐप्स के बारे में जाने या तरीकों के बारे में जाने तो बहुत से तरीके हैं, अनगिनत तरीके हैं। अगर आप ऐप्स भी ढूंढने लग जाएंगे तो प्ले स्टोर पर बहुत सी ऐप्स मिलेंगी, और उनमें से कुछ एक प्रमुख ऐप्स जो हैं वो हम आपको अगली वीडियो में यूज करना भी सिखाएंगे। अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब का घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।